आजकल आप देख रहे होंगे कि हम लोग अपनी आंखें बहुत ज्यादा खुजाने लगे हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आसपास के लोगों में, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, तो वो अपनी आंखें मसलते रहते हैं। उनकी आंखों में से पानी आने लगता है बहुत ज्यादा, साथ ही साथ आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में चुभन बहुत ज्यादा होने लगती है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर में ये है क्या? ये जो बेसिकली आजकल ये दिक्कत चल रही है हमारी आंखों से संबंधित, इसको हम कहते हैं आई फ्लू, या इसे हम एक आई इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम दिया गया है और जिसका नाम है कंजक्टिविटिस। अब इस कंडीशन में होता क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, आज हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम अपनी अक्सर आंख खुजाने लगते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा आंखों में से पानी आता है, जिसे हम कहते हैं कि आईज हमारी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा कर रही हैं, और चिपचिपापन भी हो जाता है हमारी आंखों में। तो इसके जो कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या आप कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस भी रीजन बन सकते हैं। जो ये इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया से संबंधित, वायरस से संबंधित, तब भी हमारी आंखों में दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ जो एलर्जिक या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे वातावरण में जो एलर्जेंस प्रेजेंट हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से भी हमारी आंखों में ये दिक्कत बन जाती है। इसको हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आंखें हमारी गुलाबी सी, लाल सी होने लगती है। साथ ही साथ ये हवा से भी हो जाता है। जब बहुत गर्म हवा चलती है और धूल वाली हवा चलती है तो ये दिक्कत हो जाती है। या जो हमारे आसपास सरफेसेस होती हैं, सामान होता है, वहां पर किसी को ये कंडीशन हुई थी और उसने अपनी आंखें मसली और उसने उस सतह को छू दिया, वहां पर अपने हाथ मसल दिए, और पता चला वहां पर आप चले गए या कोई एक हेल्दी पर्सन चला गया, उसने वहां पर हाथ लगाया और फिर अपनी आंखों पे मसल लिया, तो ये कंडीशन फैल जाती है। जब कोई एक इंसान इस चीज से इन्फेक्ट हो जाता है, जूझ रहा होता है, तो वो एक हेल्दी आइज को भी कांटेक्ट में ला सकता है। जैसे कि उसने हैंडशेक किया हो, अपनी आंखें मसली हो और आपसे हाथ मिला लिया हो, तो इस तरीके से ये फैल जाता है। और कह सकते हो कि इन्फेक्टेड आइज एक हेल्दी आइज को इन्फेक्ट कर देती है। साथ ही साथ में जब भी हम इसकी दवाएं डालते हैं, चाहे हम आंखों में लगा रहे हैं, आंखों के अंदर डाल रहे हैं या खा रहे हैं, तो छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के कंसर्न के ना दें। और साथ ही साथ में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, 70-80 वर्ष की आयु से ऊपर होते हैं, तो उनके भी हमें आंखों में ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं डालनी चाहिए। अब बात आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़ों में होती है या छोटे बच्चों में होती है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, कंजक्टिविटिस या फिर पिंक आई, या फिर आप कह सकते हैं आई फ्लू, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, यानी कि छोटी सी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक के सभी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मार्केट के अंदर इसकी आई ड्रॉप्स आती हैं, आई ऑइंटमेंट्स आते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी आती हैं, पेन किलर टैबलेट्स भी आती हैं, और पेन किलर आई ड्रॉप्स भी मार्केट के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे, जब हम इन दिक्कतों से जूझते हैं आंखों से संबंधित, जैसे आई फ्लू या आई इन्फेक्शन, तो उसमें आई ड्रॉप्स कौन से डालते हैं। आई ड्रॉप्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सबसे ज्यादातर यूज की जाती है, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, साथ ही साथ जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। ये तीनों की तीनों कैटेगरी जो है बेसिकली बिलोंग करती हैं हमारी एंटीबायोटिक क्लास की आई ड्रॉप्स को। ये एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जो हम अपनी आंखों में डालते हैं जब हमें आई फ्लू या आई इन्फेक्शन हो गया होता है। ऐसे ही और भी दवाइयां आती हैं जिनको हम अपनी आंखों में डालते हैं जब ये कंडीशन हो जाती है, जैसे रिफ्रेश टीयर्स होती हैं, मिजोल होता है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं आई ऑइंटमेंट्स की। तो आई ऑइंटमेंट्स में भी एंटीबायोटिक क्लास से ही बिलोंग करती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट होता है, क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट होता है। तो ये लगाया जाता है आंखों में जब हमें आई फ्लू या आई इन्फेक्शन हो गया होता है। एंटीबायोटिक टैबलेट्स की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स आती हैं। पेन किलर टैबलेट्स की बात करें तो एसिक्लोफेनेक पैरासिटामोल टैबलेट आती है, आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल टैबलेट आती है। ये सब हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं जो पेन किलर टैबलेट्स होती हैं। तो ये टैबलेट्स हम अमूमन यूज करते हैं जब हमें आई इन्फेक्शन हो गया होता है।
अब बात करेंगे डोजेस की। तो जो आई ड्रॉप्स होती हैं अमूमन उनको हम बेसिकली 2 से 5 बूंद डालते हैं सुबह शाम, या आप कह सकते हैं कि दिन में 2 से 3 बार भी डाल सकते हैं जब ये इन्फेक्शन माइल्ड या मॉडरेट होता है, मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा सीवियरिटी में चला जाता है, बहुत ज्यादा दिनों से हो जाता है, ठीक होने का नाम नहीं लेता, तब हम बेसिकली इसे दिन में 5 बार तक भी डाल लेते हैं। और जब कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है तो इसे हर 2 घंटों में 2 से 5 बूंद डाली जाती है। आई ऑइंटमेंट की बात करें तो सोने से पहले हमें बहुत जेंटली अपनी आंखों पे रब कर लेना चाहिए और तुरंत सो जाना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे से असर करता है। साथ ही साथ टैबलेट्स की बात की जाए तो जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती हैं वो दिन में हम 2 बार लेते हैं, सुबह और शाम। और जो हमारी बेसिकली पेन किलर टैबलेट्स होती हैं जैसे एसिडिलोफेनेक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, तो इन्हें भी हम बेसिकली सीवियर कंडीशन में लेते तो सिर्फ 2 बार हैं, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है इन टैबलेट्स को 3 बार भी ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जब किसी इंसान को ये कंडीशन हो जाती है, यानी कि आई फ्लू या आई इंफेक्शन हो जाता है। सबसे पहले तो उसे फ्रेश वाटर से अपनी आंखें रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पे ना मसलें और ना ही आंखों से टच करें, क्योंकि इन्फेक्शन मैन टू मैन भी फैल जाता है, फिजिकल कांटेक्ट से भी फैल जाता है। साथ ही साथ जब भी आप बेसिकली इस इन्फेक्शन से जूझते हैं तो आपको ब्लैक सनग्लासेस या गॉगल्स पहन लेने चाहिए, जिससे कि दूसरों को दिक्कत ना हो। साथ ही साथ में आपकी आंखों को ठंडक भी मिलेगी। अपनी आंखों को कभी भी कपड़ों से ढककर ना रखें, वरना इन्फेक्शन फैलेगा। अगर आपकी आंखों में चिपचिपापन ज्यादा हो रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, आंखों में से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कॉटन स्वैब से या एक बहुत ही सूती कपड़ा, कॉटन कपड़े से आप इसे साफ करें, बहुत हल्के हाथ से। साथ ही साथ में आप जो है बेसिकली एक डिस्टेंस मेंटेन करें आपस में। जैसे आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में जो और स्वस्थ लोग हैं, जिनकी आंखें स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उनसे बच के रहने के लिए आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ये सब प्रिकॉशंस भी आपको लेनी है। तो ये सावधानी हमें बरतनी होती है जब किसी को भी आई फ्लू या आई इंफेक्शन हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो आजकल आई फ्लू बहुत ज्यादा एकदम फैलने लगा है, बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या रीजन है इसका होने का और क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हमने बात करी। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।